आओ लो लो। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है आज दिसंबर महीने की प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और दोस्तों, अब तो सुबह बहुत ही ज़्यादा ठंड होने लगी है, कोहरा भी पड़ता है, लेकिन ये है कि धूप निकल आती है। इसकी वजह से भाई दिन भर तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं रहती, सुबह सुबह तो बहुत ही ज़्यादा कड़ाके वाली ठंड पड़ने लगी है। आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, सुबह का समय हो चुका है, सुबह वाले जो काम थे वो भी हो चुके थे। उसके बाद नहाकर हम पूजा करके आ गए हैं अपनी रसोई में। यहाँ पर हमने आलू भी उबाल ली हैं, साथ में ये मसाले सिलबट्टे पर पीस लिए हैं। तो यहाँ पर हम कचौड़ी का भरावन तैयार करें, थोड़ा सा इसको भून लेंगे और हींग, जीरा ये सारी चीज़ें डालकर तेल में तब हमने आलू डाल दिए। उसके बाद ये हमने मसाले पीसे थे, इसमें हरी मिर्च, जीरा, काली मिर्च ये सारी चीज़ें हमने पीस ली थी। उसके बाद इसमें डाल देते हैं हरी धनिया, थोड़ा सा आमचूर पाउडर, नमक, और बस ये देखिए कचौड़ी का भरावन बनकर हो गया है तैयार। और वैसे तो ये सारी चीज़ें शाम के टाइम पर ज़्यादा बनती हैं, लेकिन आज हमारा था कि आज सुबह सुबह ही ना कुछ ऐसा बनाए, तो वही हमने आलू की कचौड़ी बनाने का सोचा। और यहाँ पर भरावन को ठंडा होने के लिए रख दिया है, तब तक हम आटा लगा लेते हैं। और इतना इसलिए हम बना रहे हैं क्योंकि भाई हमारे यहाँ सिर्फ कचौड़ी से काम नहीं चलेगा, उसके साथ में दोपहर में खाना भी बनाना पड़ेगा। ये तो बस सुबह के लिए हो गई, नाश्ते के लिए, उसके बाद दाल चावल रोटी ये सब दोपहर में बनेगा। तो इसी वजह से सुबह सुबह हम बना लेते हैं। ये लोग भी खाकर चले जाएंगे, बाकी घर के सभी लोग खा लेंगे। और ये भी होता है कि भाई कचौड़ी गरम गरम ही सभी लोग खाते हैं, ठंडी हो जाती है फिर मज़ा नहीं आता। इसी वजह से पहले थोड़ी ही बनाएंगे, उसके बाद जब सभी लोग खाने के लिए आएंगे तब हम फिर गर्मा गर्म निकालेंगे। और दोस्तों, सर्दियों में ना ये सारी चीज़ें बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है और खाने में तो मज़े ही आते हैं। तो हमारे किन किन दोस्तों को आलू की कचौड़ी पसंद है आप लोग बताइएगा। तो दोस्तों, सुबह का समय हो चुका है, आप सभी लोगों को हमारा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और दोस्तों, आज सुबह सुबह बन रही है गर्मा गर्म कचौड़ी और इन लोगों को जाना भी है, चारू को भी तैयार करना है। तो फिलहाल हम इतनी बनाएंगे इन लोगों के लिए, बाकी उठा के रख देंगे। चारू को तैयार करके उसके बाद उनको भेज के तब हम बनाएंगे, जब सभी लोग खाएंगे तभी गर्मा गर्म कचौड़ी बनाएंगे। तो काफी दिनों के बाद बन रही है, तो चलिए कचौड़ी बना लेते हैं, इनको तैयार करके स्कूल भेज देते हैं। सुबह की आपाधापी बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ही ज्यादा जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में, और बहुत ही अच्छा सा ब्लॉग है, बने रहिएगा। देखो अब चलो उठो, चलो चलो चलो, जल्दी देर हो रही है, पकड़ो। चारू को तैयार करके भेज दिया है, उसके बाद चलिए बनाते हैं। और अभी हमने चाय भी नहीं पी है, तो चाय पीते हैं, उसके बाद आगे के कामों को निपटाते हैं। और पूरा घर बिखरा हुआ पड़ा है हमारा, तो देखते हैं आज कौन कौन से काम हो पाते हैं, कौन कौन से काम नहीं हो पाते हैं।
तो बिटिया रानी को तैयार करके भेज दिया है। उसके बाद फिर आ गए हैं बनाने के लिए, क्योंकि पापा जी आ गए थे तो उनके लिए गर्मा गर्म निकाल के दही के साथ कचौड़ी पापा जी पसंद करते हैं, तो बस उनको देने के लिए जा रहे हैं। बाकी भी सभी लोग खा लेंगे, फिर आराम से दोपहर का खाना भी बनता रहेगा। और जो आज हमने सोचा है शायद वो काम भी हम कर डालें, क्योंकि शादी का घर था और शादी के ही ब्लॉग आ रहे थे आप लोगों के पास। आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया, लेकिन हाँ, शादी के बाद पूरा घर बिखर जाता है, जिसको समेटने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, मेहनत भी लगती है। तो हम सोच रहे थे थोड़ा थोड़ा सा शुरुआत हम करें। तो भाई खाना पीना हो गया था कचौड़ी का, उसके बाद इधर दाल रखी है कुकर में और तब तक हम लग गए हैं किचन में। ये देखिए पूरा किचन इतना ज़्यादा बिखरा हुआ था और दोस्तों पता नहीं कौन कौन सी सामानें आ गई हैं, पॉलीथीन पूरी भरी हुई हैं। तो हम सोच रहे थे जो बेकार सामान है उसको निकाल देते हैं, और जितने भी डिब्बे हैं ना सारे चिपचिपे से लग रहे थे। तो अब इनको हमको धोना भी है। पहले तो हम सोच रहे थे लाओ गीले कपड़े से साबुन लगा के साफ़ कर दें, लेकिन वो हमें झंझट लग रहा था। उसके बाद हमने सोचा इनको धो लेते हैं। जिनमें ज़्यादा सामान था वो तो हम कपड़े से साफ़ कर देंगे। और शादी के पहले या घर में कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसके पहले एक एनर्जी रहती है कि ये काम करने हैं, आज वो काम करना है। लेकिन शादी के बाद तो पूरा शरीर जैसे सुस्त सा हो जाता है, लेकिन देखा देखा भी नहीं जाता, सारा घर बिखरा हुआ है। तो धीरे धीरे से सारे कामों को समेटेंगे। और इधर से उधर इतने ज़्यादा दोने पत्तल घरों के अंदर मिलते हैं, कहीं कोने में पड़े हुए हैं, कहीं कुछ पड़ा हुआ है, कहीं कुछ पड़ा हुआ है। फालतू का सामान भी आपको दिखेगा। तो डिब्बों को खाली कर लिया है और उधर ना पानी हमने रख दिया है गर्म होने के लिए, क्योंकि घी के केवल 4 डिब्बे निकले, तेल के डिब्बे थे जो कि ऐसे तो साफ़ नहीं होंगे, गुनगुने पानी से ही साफ़ करेंगे। बाकी डिब्बे तो ऐसे साफ़ हुए जा रहे थे। और दोस्तों वैसे तो हमारी किचन में ज़्यादा सामान नहीं होता है, क्योंकि किचन में जगह ही नहीं है कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें रखने की, बस काम की चीज़ें ही होती हैं। जितना डेली में काम होता है उतने ही सारे डिब्बे वगैरह सामान होता है, लेकिन फिर भी अगर वो सही से रखा हो, साफ़ सुथरा रखा हो तो देखने में अच्छा लगता है। वही सारी चीज़ें अगर बिखरी हुई होती हैं तो फिर देखने में भी अच्छा नहीं लगता और किचन में भी काम करते हुए भी नहीं अच्छा लगता है। तो गैस को हमने दोस्तों ऊपर स्टैंड पे रख दिया है। नीचे बार बार आना जाना हो रहा था तो हमने कहा ऊपर ही रख देते हैं, आराम से उधर दाल बनती रहेगी, उसके बाद चावल बन जाएंगे, तब तक हमारे किचन के काम भी शायद हो जाएं। लेकिन हमने सोचा था थोड़ा टाइम लगेगा। आज तो इसमें सारी दोपहर हमारी निकल गई और दोपहर के 2 बज गए थे तब ये सारे काम हुए थे। चारू भी आ गई थी स्कूल से। कहते हैं ना जब लग जाओ तो फिर यही होता है कि एक एक चीज़ अच्छे से साफ़ हो जाए, कि कोना साफ़ हो जाए, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। तो उसी चक्कर में और भी ज़्यादा फिर देर हो जाती है। लेकिन हाँ, किचन भी हमारा आज बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गया था। और दोस्तों आप सभी लोगों का हम हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया, ढेर सारे प्यारे प्यारे कमेंट किए और इतने प्यारे प्यारे से कमेंट पढ़कर भला कौन खुश नहीं होगा। आप लोग हमेशा खुश रहें, जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बस यही ईश्वर से प्रार्थना है। और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो डिब्बों को धोकर हमने धूप में रख दिया था ताकि अच्छे से सूख जाए, नमी ना रहे, क्योंकि इसमें सामान भरना है। तो अगर नमी रह जाएगी तो फिर सामान भी ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पर ये हलवाई के पास से बचा हुआ सामान आया है वहाँ से,
तो वही सोच रहे थे इनको क्या करें। तो सबसे ज़्यादा तो बचा है जीरा, तो उसको हमने बड़े डिब्बे में बंद करके रख दिया है। बाकी पिसे हुए मसालों की कितनी सारी पैकेट खुली हुई थी, तो वही हम यहाँ पर सोच रहे थे इनका क्या करें, क्योंकि हमारे यहाँ पिसे हुए मसाले बहुत ही कम खाए जाते हैं, लेकिन अब बच गए हैं तो भाई सब्ज़ी में डाला ही जाएगा। और यहाँ पर ये काली मिर्च है, जीरा है, हल्दी, नमक, ये सारी चीज़ें बच गई थी। और दोस्तों जो बंद पैकेट होते हैं, जो खुलते नहीं हैं, वो तो वापस हो जाते हैं अगर ज़्यादा बच गए, लेकिन जो खुल जाते हैं वो तो भाई वापस नहीं होंगे, उनको तो फिर यूज में ही लाना होगा। तो काफ़ी कुछ सामान वापस कर दिया गया था क्योंकि ज़्यादा मात्रा में बच गया था, लेकिन जो खुला हुआ है वो तो नहीं वापस होगा, तो वो घर में फिर यहाँ पर हम डिब्बों में बंद करके रख रहे हैं। यहाँ पर 3-3, 4-4 पैकेट केवल पिसी धनिया के थे जो कि खुले हुए थे, तो वही मम्मी से कह रहे थे, तो मम्मी यहाँ पर ना गैस में उसको सील कर रही है, क्योंकि इतनी जल्दी तो भाई एक पैकेट धनिया ही नहीं ख़त्म होती है। और हमारे यहाँ तो सिलबट्टे के पिसे हुए मसाले खाए जाते हैं, ये तो बहुत ही कम सभी लोग पसंद करते हैं। और 2-3 पॉलीथीन में केवल बेसन रखा हुआ था, तो एक ही डिब्बे में हम सारा बेसन कर देंगे। और बेसन अभी जल्दी का ये तो ख़राब ही नहीं हुआ है, और ये बंद पैकेट है तो इनको हम एक डिब्बे में बंद करके रख देंगे क्योंकि इनका इतनी जल्दी काम तो होता नहीं है। और दोस्तों बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आपने अपनी ननद को क्या क्या सामान दिया है, वो कुछ दिखाया नहीं है। तो दोस्तों वो सारी चीज़ें दी गई हैं जो आज के समय में चल रही हैं। हाँ, उसका वीडियो नहीं बन पाया, कुछ हमने भी नहीं बनाया क्योंकि सामान घर पर नहीं आया था। सामान जब आया था तो दूसरे के घर पे रखा गया था, तो वहाँ तो हम वीडियो बनाने जा नहीं सकते हैं, और ये लोग ही गए थे सभी लोग, तो वहाँ का भी नहीं बन पाया था। लेकिन हाँ, आप लोगों को बता दे रहे हैं कि आज के समय में, आधुनिक समय में जो चीज़ें चल रही हैं वो एक एक चीज़ है, मतलब छोटे से लेकर बड़ी तक की। बस ये है कि उसका वीडियो नहीं बन पाया। और बाकी दोस्तों किसी भी चीज़ में अपनी तरफ से तो कोई कसर नहीं छोड़ता है, फिर वो चाहे कोई भी इंसान हो, कोई भी बाप हो, कोई भी भाई हो, अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ता है। तो आप लोगों को शादी की व्यवस्थाएं पसंद आई, आप लोगों को हमारे यहाँ के रीति रिवाज पसंद आए, सब कुछ आप लोगों को पसंद आया, वो देखकर ना हमें भी बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली। और सारी चीज़ें दोस्तों हंसी खुशी के साथ हुई, ऐसा नहीं हुआ कि कहीं पर भी कुछ ऐसा हुआ हो जो मन को ख़राब कर दे। बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें हुई, शुरू से लेकर आखिरी रस्मों तक हंसी मजाक के साथ सारी चीज़ें हुई। बहुत ही ज़्यादा सभी को अच्छा लगा, जो लोग हमारे यहाँ आए, जो लोग हमारे वीडियोस के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी ये सारी चीज़ें अच्छी लगी। तो किचन की तो सफाई हमने कर दी है, और डिब्बे वगैरह धोकर सामान भर के रख दिया है। जो ऊपर कप प्लेट्स थी उनको भी हमने साबुन से दोबारा धो के रखा है। और फिर यहाँ पर ना ये बर्तनदानी में कुछ नए बर्तन निकल आए हैं। वैसे भी जितने भी बर्तन निकलते हैं ना वो ज़्यादा ही रहते हैं, और जितने निकलते हैं उतने चलते रहते हैं। तो ये नए बर्तन हमने अलग निकाल के रख दिए कि चलते नहीं, तो उधर रख दिए हमने। बाकी किचन में अब कोई भी फालतू सामान नहीं है और सारा कुछ ना साफ़ सुथरा रखा हुआ है। फिर आ गए थे इस वाली अलमारी में। भाई ये वाली अलमारी इतनी ज़्यादा व्यस्त रहती है, इतनी ज़्यादा व्यस्त रहती है, सबसे ज़्यादा सामान इसी अलमारी में ठूस ठूस के भरा जाता है। अगर सामान नहीं आ रहा है फिर भी उसमें भरा जाएगा। तो बस आज हमने सोचा इसको भी साफ़ कर देते हैं। और दोस्तों कई कमेंट आ रहे थे कि रितु दीदी आपने शादी के बाद कैसे सफाई की, कैसे सफाई करेंगी, उसका वीडियो बनाइएगा। तो शादी के बाद बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई हुई थी। ये तो हम बाद की करें, पहले बड़ी बड़ी सफाई हो गई थी, इतने ज़्यादा दोना पत्तल निकले थे। तब तो सभी लोग थे, बुआ जी सभी लोग मतलब थे, मासी जी थी, तो सभी लोगों ने मिल के की थी। लेकिन ये बाद वाली सफाई है जो बारीकी वाली होती है, ये वाली सफाई है। तो अलमारी भी हमने अच्छे से साफ़ कर दी। बाकी ये देखिए इतना ज़्यादा कबाड़ निकला है। और ये देखिए हमारा किचन बिल्कुल पहले जैसा हो गया, साफ़ सुथरा, बिल्कुल क्लीन। और नीचे हमने पेपर डाल के जो तेल के डिब्बे हैं या घी के डिब्बे हैं वो नीचे हमने रख दिए हैं, क्योंकि अगर अबरी के ऊपर रख दो तो उसमें निशान पड़ जाते हैं। तो दोस्तों इतनी सफाई करते करते दोपहर के बज गए थे 2। उसके बाद आप लोगों के पास वीडियो पहुंचाना था तो वो काम भी हो गया। फिर हम आ गए थे छत पर।
चारू के पापा अपने काम से आए, उसके बाद वो तैयार हुए, वो चले गए हैं ननद जी के घर ननद जी को लिवाने के लिए। तो यहाँ पर हम छत पर आए थे धूप में थोड़ा सा अपना काम करने के लिए। साथ में हमने देखा छत बहुत ही ज़्यादा गंदी थी, तो वही हम झाड़ू लेकर लगे इसको साफ़ करने में। एक बार पहले ये साफ़ हो चुकी है, लेकिन जो धूल मिट्टी होती है ये नहीं गई थी। तो हम ढूंढ रहे थे ना बड़ी वाली झाड़ू कि उससे जल्दी हो जाएगा, लेकिन वो मिल नहीं रही थी। फिर इसी जो छोटी वाली झाड़ू होती है ना, इसी से हमने काम चलाया। और दोस्तों इतनी ज़्यादा धूल थी ना कि अगर कपड़े गिर जाते थे तो उसमें धूल जम जाती थी, इसी वजह से और हमने साफ़ किया है। और इधर भी आ गए, इधर भी हमने छत की सफाई कर दी है। फिर ये देखिए दोस्तों कितना टाइम हो गया है, शाम के बज गए हैं 4:30। सारे काम हमने निपटा लिए हैं, किचन के भी काम हो गए हमारे। और ये गए थे ननद जी को लिवाने के लिए। तो ननद जी आती होंगी और अब 2-4 दिन रुकेंगी जब आएंगी। तो ऐसे तो जल्दी जल्दी आना जाना हो रहा था, तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे क्या इतनी जल्दी हो रहा है। तो अब 2-4 दिन रुकेंगी। उसके बाद ये देखिए शादी में हमारा कितना ज़्यादा नुकसान हो गया है। वीडियो तो हम बना रहे हैं, उल्टा सीधा ये देखिए ये पूरा ये टूट गया है। ये हमने स्टिक लगाई है, इसके ऊपर दूसरी स्टिक लगी हुई है, कैसे भी जोड़ काट करके, पता नहीं कैसे ये ऊपर का ही हट गया यहाँ से। तो ये हमने स्टिक जोड़कर कैसे जुगाड़ लगाया है कि हमारा वीडियो कैसे भी बने। नहीं तो ये ट्राइपॉड हमारा बहुत ही अच्छा था, नीचे से भी जोड़ दिया है, तो ये स्टिक लगी हुई है अलग से। ये नुकसान हो गया, पता नहीं कैसे गिर गया कि क्या हुआ। तो फिलहाल तो हमारा ऐसे ही काम चल रहा है। और दिक्कत हो जाती है, कोई कैमरा पकड़ने वाला होता नहीं है, तो यही हमारा साथ देता है वीडियो बनाने में दोस्तों। इसी में लगा देते हैं और काम हमारे होते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं। और पूरे घर की सफाई तो मुश्किल है, आज किचन की हमने की है और छत की थोड़ी बहुत कर दी है, ज़्यादा वो भी नहीं। छत पे बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी, तो उसको साफ़ किया दोस्तों। अभी तो कुछ दिनों का टाइम लगेगा कि पूरा घर पहले की तरह होने में, तो धीरे धीरे होता रहेगा। सबसे ज़्यादा हमको किचन में लग रहा था कि किचन में ज़्यादा सब कुछ फैला हुआ है, बेकार की चीज़ें ज़्यादा पड़ी हैं। तो वही आज हमने फिर कमर कस ली और किचन को साफ़ कर दिया है। बाकी का जो सामान था वो हमने बाहर रख दिया है। और दोस्तों शाम के 4:30 बज चुके हैं। देखते हैं कि रात के खाने में क्या बनता है, उसकी भी तैयारी करनी है। और ननद जी कब तक आ रही हैं ये भी देखते हैं। पहचान बन गया तुम। तो दोस्तों यहाँ पर ननद जी आ चुकी हैं और पापा जी इधर ना सब्जियाँ लेकर आ गए थे, क्योंकि ये थे नहीं, ये वहाँ गए थे। और यहाँ पर मीठा दिया जाता है पानी पीने के लिए। तो बस वही अब बातें हो रही हैं, हंसी मजाक हो रहा है और रौनक आ जाती है। बेटियां बहनें घर की रौनक होती है दोस्तों, चाहे हम हो, आप हो या कोई और हो। जब मायके में आता है तो रौनक ही आ जाती है, माँ बाप के चेहरे पर खुशी आ जाती है। तो यहाँ पर हम जल्दी से लगे कि बनेगा क्या। तो सब लोग यही कह रहे थे कि सब्जी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो वही सोच विचार हो रहा है कि बनेगा क्या। और हम फिर लग गए थे कुछ स्पेशल बनाने के लिए। आज हमने बनाए हैं मिर्च के पकौड़े। वैसे ये मना कर रहे थे कि सुबह तो कचौड़ी बनी थी, लेकिन हमने सोचा मिर्च आए हैं मोटे मोटे वाले, बड़े बड़े वाले, तो इसके पकौड़े बना लेते हैं। इधर तहरी बन रही है कुकर में, क्योंकि किसी का भी सब्जी दाल खाने का मन नहीं था। मटर आई थी तो ज़्यादा मटर डालकर तहरी बनाई गई है। और दोस्तों जो आलू उबाल कर भरावन तैयार करके भरवा मिर्च के पकौड़े बनते हैं ना, वो पकौड़े हम बना रहे हैं। और फिर ये दोबारा गए थे बाज़ार, वहाँ से ये मिर्च लेकर आए। फिर बन रहे हैं गर्मा गर्म मिर्च के पकौड़े। और वैसे तो बहुत ही कम बनते हैं, जब ऐसे ही कभी खाने का मन हो जाए तो बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आज का वीडियो भी यहीं पर कर रहे हैं समाप्त। आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।